हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे, मजा ही आ रहा होगा। हंसोपट्टी में सब बिल्कुल मजा आ रहा है। जी जान लगा के पढ़ रहे हैं। उम्मीद है क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रहे होंगे आप आईसीएआई से भी, राइट, या जो भी आपके पास बुक मौजूद है। सर हम यहाँ पहुंच रहे थे और हमने जीएवी के 5 केसेस, है ना, बोले तो बहुत सारे सेक्शन हम यहाँ पे कवर कर चुके थे। सर 23(1)(a), 23(1)(b हो चुका था सर, राइट। फिर हमने पढ़ा सर 23(1)(c) वैकेंसी, कहानी याद आ गई होगी सर, घर जाओ और 3 घंटे सो लो, ठीक है सर। फिर हमने पढ़ा 23 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड के कितने तरीके, दो। 23(2)(1) जिसमें खुद रह रहा हूँ, और दूसरा तरीका 23(2)(b) जिसमें जॉब की वजह से, केस भी हमने पढ़ा था, किसी और मकान में रहना पड़ रहा है। कौन सा केस था सर? सर जज साहब वाला एक केस था। बोलो सर मजा ही आ गया सर, मजा ही आ चुका है, राइट। तो ये हमने मोटे मोटे सर 5 केस हमने कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ते बहुत ही छोटी सी शानदार जानदार बात, और कुछ क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। सर हाँ हाँ सर, ये लिखा है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, बहुत ही खतरनाक बात। सर इसको समझे अगर, तो सर क्या खतरनाक बात सामने आती है। एक वर्ड तो लिखा पेड, पेबल नहीं बनना, पेड, ड्यू भी नहीं, और ओनर सर, ओनर। ठीक है, बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अगर समझ में आ चुकी है तो छोटा सा मुन्ना सा क्वेश्चन बता दो सर मेरा। म्युनिसिपल टैक्सेस, है ना, म्युनिसिपल टैक्सेस सर होते क्या है? जो कंगना रनौत वाली वीडियो दिखाई थी मैंने तुम्हें, तो जो बीएमसी वैल्यू कैलकुलेट करता है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेस, राइट, वो होती है म्युनिसिपल वैल्यू। याद आ गई होगी बात। जो बीएमसी जो घर के रेंट की वैल्यू कैलकुलेट करता है वो होती है म्युनिसिपल वैल्यू। उस म्युनिसिपल वैल्यू का कुछ परसेंटेज किस नाम से हमें भरना पड़ता है? म्युनिसिपल टैक्स के नाम से भरना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। यानी सर क्या राशि अब पता लगी? म्युनिसिपल टैक्सेस जो होते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्सेस जो होते हैं वो म्युनिसिपल वैल्यू की परसेंटेज होती है। तो भैया म्युनिसिपल टैक्स थे मान लो 10,000 रुपए, है ना, 10,000 पूरे साल के, राइट। आउट ऑफ विच टेनेंट पेड, टेनेंट यानी कि किराएदार, किराएदार ने कितना पे किया सर? किराएदार ने पे किए 3,000 रुपए। कैलकुलेट डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, जो हम जीएवी में से घटाएंगे वो कितना होगा? बताए मुन्ना, मुन्ना मुन्नियो बताओ कितना होगा सर। यानी कि मैं जानना चाह रहा हूं यहां पर इस वाले अमाउंट में, इस वाले कॉलम में कितना अमाउंट लिखूं सर? इसमें आता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर। तो भैया म्युनिसिपल टैक्स से 10,000 रुपए, चलो यहां लिखता हूं पेड किए गए हैं 10,000 रुपए, जिसमें से टेनेंट ने, किराएदार ने 3,000 पे किए। हमें क्या लेना है? डेंजर बात क्या है, हमें क्या लेना है मुन्ना? ओनर ने कितने पे किए हैं? अगर टेनेंट ने, मुन्ना अगर 10 में से किराएदार ने, टेनेंट ने, शाम ने कितने पे कर दिए? 3,000। तो मुन्ना मुन्नियो बाबू भैया ओनर ने कितने पे किए होंगे? इनडायरेक्टली पूछ लिया मुन्ना, ओनर ने कितने पे किए होंगे? 7,000। तो आंसर क्या लिखूंगा? आंसर लिखूंगा 7,000। समझे मुन्ना मुन्नियो? समझ गया सर। अगर मैं यहाँ एक छोटा सा वर्ड काटता हूं और यहाँ लिखता हूं म्युनिसिपल टैक्स पेड 10,000, आउट ऑफ विच ओनर पेड 3,000, या ओनर वर्ड लिख दिया, आंसर में क्या होगा? अब आंसर में क्या होगा मुन्ना? अब तो बच्चों वाली बात हो गई सर। सर 10,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स था, जिसमें से ओनर ने पे किए हैं, ओनर ने पे किए हैं, बाबू भैया ने पे किए हैं 3,000। तो टेनेंट के कितने रह गए होंगे? टेनेंट के कितने रह गए? टेनेंट ने कितने पे किए होंगे? 7,000। हमें टेनेंट से कोई लेना देना ना है मुन्ना, कोई लेना देना हमें टेनेंट से। हमें किससे लेना देना है? हमें लेना देना है मकान के मालिक से, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो मकान मालिक ने कितने पे किए हैं? कितने पे किए हैं? 3,000। तो आंसर क्या होगा रे मुन्ना? 3,000 होगा। ठीक है मुन्ना, बात समझ में आ चुकी है? सब बिल्कुल समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। तो देख लो, एक एक वर्ड, मतलब एक एक वर्ड कीमती होता है, एक वर्ड है कि नहीं बात सर? ये तो ओनर वाली बात हो गई। अब क्वेश्चन में थोड़ी तब्दीली करते हैं,
म्युनिसिपल टैक्स है 10,000, है ना, राइट, आउट ऑफ विच 3,000 इज ड्यू। समझना थोड़ा आतमाजी से टकली दिमाग लगा लेना। आउट ऑफ विच 3,000 ड्यू एंड 3,000 तो ड्यू है, यानी जितने पेड किए होंगे, एंड इन पेड अमाउंट 2,000 इज पेड बाय टेनेंट, किराएदार ने। क्या होगा सर? सर तो बड़ा टफ सा बना दिया आपने। टफ सा बना दिया, नालायक और टफ लग रहा तुम्हें। सबसे पहली बात तो ये भैया, 2 वर्ड पे फोकस करना है, बस 2 ही वर्ड पे, मुन्ना 2 ही वर्ड पे फोकस करना है भाई। एक पेड होना चाहिए, और किसके द्वारा? मकान मालिक के द्वारा। पेड होना चाहिए मकान मालिक के द्वारा, यानी कि ड्यू हमें नहीं लेना। क्या लेना है? सिर्फ पेड लेना है, ड्यू की कोई रिडक्शन नहीं है कि नहीं बात? पेएबल लिखा हो तो पेएबल की भी कोई रिडक्शन नहीं है, हमें पेड लेना है। तो पहले ढूंढो क्वेश्चन में पेड कितना है ना, राइट। म्युनिसिपल टैक्स 10,000 है, जिसमें से 3,000 ड्यू है, तो मुन्ना पेड कितना है? पेड सर 3,000 अगर ड्यू है 10 में से, तो पेड हुए 7,000। 7,000 पेड है कि नहीं? हाँ सर 7,000 पेड है। अब जो पेड है उसमें से 2,000 रुपए किसने पे किए? टेनेंट ने। यानी कि 7,000 में से 2,000 किसने पे किए? किराएदार ने, श्याम ने, टेनेंट ने। तो भैया मकान के मालिक ने, बाबू भैया ने कितने पे किए मुन्ना? ओनर ने कितने पे किए? अरे बाबा कितने पे किए? अरे बाबा 5,000 पे किए बाबू भैया ने। तो हमें क्या लेना है? एक तो पेड लेना है। तो सर हम पेड में ही घुस चुके हैं, हमने पेएबल या ड्यू तो हटाई दिया 10 में से, हम पेड में आ चुके हैं। और पेड में भी हमें किसका पेड लेना है सर? हाँ सर, हमें पेड में भी मकान के मालिक के द्वारा जो पे किया गया है वो लेना है। तो सर ओनर है ये, और मकान के मालिक ने कितने पे किए हैं? 5,000 पे किए हैं। यानी कि इस बार मैं यहाँ पे इस कॉलम में कितने लिखूंगा मुन्ना? इस कॉलम में लिखूंगा 5,000 रुपए पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्स 5,000 इज पेड बाय ओनर। उम्मीद है बात घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। 83 बता दो फिर, 83 बता दो सर। फॉर योर डियर प्रीवियस ईयर, सर हमारा प्यारा प्रीवियस ईयर जो हमारा चल रहा है, असेसी ने पेड किए हैं फॉलोइंग हाउस टैक्स, राइट। अब जस्ट हमारा पिछले साल में जाना जरा। अरे भैया और यार कहाँ जा रहा भाई, 10 दूर मत निकल जियो। पिछले साल के पे किए 5,000। करंट ईयर जो हमारा है एग्जाम के लिए, उसके लिए पे किए 7,000। फ्यूचर नेक्स्ट ईयर के लिए, ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम कभी गरम, तो फ्यूचर में नरम गरम हवा के लिए 8,000। सर चलिए क्यों पूछते हो? तुच्चा क्वेश्चन क्यों लगाते हो सर आप? तो इतना टुच्चा क्वेश्चन है सर, क्या कह रहे हो सर बताओ, हमारे प्रीवियस ईयर में अगर 7,000 रुपए पे किए हैं तो आंसर क्या होगा? सर आंसर होगा इस साल हमने जो पे किए हैं 7,000 रुपए, पेड है ना, तो सर पेड वर्ड लिखा तो है साफ साफ। एसएससी ने जो पेड कर दी है अपनी जेब से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, तो एसएससी कौन हुआ? हाउस प्रॉपर्टी किसकी नजरों से पढ़ते हैं? बाबू भैया यानी मकान मालिक की नजरों से पढ़ते हैं, ओनर की नजरों से पढ़ते हैं। तो एसएससी ओनर हो गया, पेड हो गया 7,000। रिडक्शन कितनी मिलेगी? डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इज 7,000। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो सर, अगला क्वेश्चन है सर, कैन एनएवी बी नेगेटिव? क्या एनएवी नेगेटिव हो सकती है? सर एनएवी कहाँ आती है? बस ऐसी बात कर लो तो कहीं मैं आत्महत्या कर लूंगा। एनएवी कहाँ आती है? ऐसे क्वेश्चन पूछोगे मेरे से अब भैया। जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, क्या बचेगा? एनएवी बचेगी। तो सवाल ये है, क्या ये जो एनएवी है, जीएवी में से जब मैं म्युनिसिपल टैक्स घटाऊंगा, क्या ये एनएवी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती सर? ना 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 ना, ऐसा ना हो सकता सर, ऐसा ना हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सर आप कंफ्यूज कर रहे हो? सर बता दो सर, आप ही बता दो। अरे नालायको, एक पॉसिबिलिटी है कि एनएवी नेगेटिव हो जाए। एक बात, एनएवी तो नेगेटिव हमें होगी तो हमेशा तभी होगी जब मकान किराए पे हो। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एक बात तो तुम्हें याद होगी,
सेल्फ ऑक्यूपाइड केस नंबर 4, 5, 23(2)(1), 23(2)(b), सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो एनएवी नील लिखते हैं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो एनएवी नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो एनएवी नील होती है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर एनएवी नील है तो उसमें नेगेटिव होने का कोई सवाल नहीं बनता। किराए पे मकान जब जा रहा है, यानी केस नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, है ना, सोलो हो, वैकेंसी हो, उस केस में ऐसा हो सकता है। अब देखो ध्यान से, इत्तेफाक से सुनना, बहुत मजेदार बात, इत्तेफाक से आपने घर के बाहर बोर्ड लगा रखा है टू लेट या हाउस फॉर रेंट, वैकेंसी रही, ठीक है ना, राइट, पूरे 11 महीने वैकेंसी रही, और पता लगा तुमने मकान किराए पे दिया 5,000 रुपए, तो एक महीना ही किराया आया, तो आपकी जीएबी मान लो बन गई 5,000 रुपए लेट से, राइट। पता लगा उस साल म्युनिसिपल टैक्स जो इकट्ठा हो रहा था वो हो रहा था 7,000 रुपए, है कि नहीं बात, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स तो म्युनिसिपल वैल्यू का निकलता है, और म्युनिसिपल वैल्यू कौन बताती है ना, जैसे बॉम्बे में मुंबई बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, दिल्ली में एमसीडी, राइट, ये बताती है। तो भैया म्युनिसिपल वैल्यू तो पूरे साल की थी, पूरे साल पे जो टैक्स निकाला 7,000 रुपए आया। अब तुमने जब कैलकुलेट किया तो तुमने देखा कि सर 5,000 रुपए मेरी जीएबी है और 7,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स है, तो नेगेटिव आ सकते हैं, माइनस के 2,000 आएगी एनएवी। तो एनएवी नेगेटिव हो सकती है, बहुत स्पेशल है, बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में, जब म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर क्या हो जाए, हाई हो जाए जीएबी से। आंसर क्या होगा, हाँ मुन्ना, हाँ ऐसा पॉसिबल है, यस, इफ म्युनिसिपल टैक्स इज हायर देन, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हो जाता है ऐसा, जैसे मैंने केस बताया अभी 5,000, है ना, हायर देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, क्वेश्चन नंबर 83 और 84 आप समझ चुके हैं, और आगे बढ़ने से पहले लगा लो काटे, लगा लो काटे। सर सर सांस भूल गई सर, ये दिल पे लग गया काटा, ये क्या कह दिया आपने, बिल्कुल सही तो था सर, बिल्कुल सही बात तो है। एसएससी कौन हुआ, ओनर हुआ, और उसने पेड कर दिए 7,000 रुपए। पता है मात का खाए, मात खाए तुम अंग्रेजी में, सर हमें इंग्लिश नहीं आती, हम हिंदी मीडियम में पढ़े नहीं, इसलिए हमें हिंदी भी नहीं आती, और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, लेकिन भैया हमें इंग्लिश भी नहीं आती, बहुत बेइज्जती है सर, इंग्लिश में फंसे हुए हैं, है ना, इंग्लिश में फंसे हुए हैं, नहीं आती को भी हम हिंदी में नहीं लिख पाते, हम लिख पाते हैं ऐसे, नहीं आती, व्हाट्सएप की तरीके से, राइट, ऐसे हम लपेटे में आ चुके हैं। क्वेश्चन में ही मुन्ना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। सर कैसे, इन योर डियर प्रीवियस ईयर, हमारा जो प्रीवियस चल रहा है, एसएससी यानी ओनर, पेड यानी जा चुका है, म्युनिसिपल टैक्स पेड ही होना चाहिए। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है मुन्ना, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, एक एक के नाम मैंने कान के नीचे बजा दिए। फॉलोइंग क्या होता है, बचपन में जब हम क्वेश्चन करते थे तो हम क्या देखते थे, मैच द फॉलोइंग, आता था नहीं आता था, क्या लिखा आता था, मैच द फॉलोइंग। सर एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आया, मम्मी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आया था, मैच फॉलोइंग का मतलब क्या है, और नीचे होते थे मान लो 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, तो मैच द फॉलोइंग का मतलब क्या होता था कि ऊपर के 2 मिला दो बस, या जो तुम्हें पसंद है चौथा पॉइंट बस वही फॉलोइंग कर दो बस। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, नलायको, फॉलोइंग का मतलब होता है मैच द फॉलोइंग, सारे के सारे मैच करो। फॉलोइंग मतलब जो भी नीचे दिए गए सारे अमाउंट है उनको आप मैच करें, फॉलोइंग मतलब सारे, मैच द ऑल। तो यहां का मतलब है ना, यहां मतलब क्या हुआ, इन आपके ईयर में ओनर ने पैसा पेड कर दिए सारे, ऑल द हाउस टैक्सेस। भैया फॉलोइंग का मतलब जानो, फॉलोइंग का मतलब जानो, फॉलोइंग मतलब ऑल ऑल ऑल। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, इन योर डियर प्रीवियस ईयर ओनर पेड ऑल द हाउस टैक्सेस, ओनर पेड ऑल द हाउस टैक्सेस, ओनर पेड ऑल द हाउस टैक्सेस, ओनर पेड ऑल द हाउस टैक्सेस। अपने ईयर में एसएससी ने सारे हाउस टैक्स पेड कर दिए। कौन से सर, पिछले साल वाला, अरे मुन्ना हो भैया ज्यादा दूर मत निकल जियो, पिछले साल के 5,000 इस साल पेड हो गए इन द डियर प्रीवियस ईयर, अपने ईयर में, अपने ईयर में, अपने ईयर में, अपने ईयर में मालिक ने सारे हाउस टैक्स पेड कर दिए, पेड हाउस टैक्स पेड कर दिए। पिछले साल के 5,000 इस साल पे कर दिए, इस साल के 7,000 भी इस साल पे कर दिए, अगले साल के 8,000 भी इसी साल पे कर दिए।
तो सारे हाउस टैक्स एक ही साथ पे कर दिए उसने इस साल। लॉ में क्या लिखा है, जितना पेड कर दिया, हमें इससे मतलब नहीं, हम तो पेड की रिडक्शन देंगे। तो भैया कितने पे कर दिए टोटल, ठीक है, 8 और 7 15, 15 और 5 20, तो 20,000 रुपए टोटल पे कर दिए। तो आंसर क्या होगा, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी 20,000 रुपए। असेसी पेड ऑल द हाउस टैक्सेस, जितने मैंने पेड कर दिए उसकी रिडक्शन मिलेगी। तो यहाँ जो बात लिखी है म्युनिसिपल टैक्स पेड, यहाँ पेड का मतलब क्या, अपने ईयर का नहीं, जितने भी आपने पे कर दिए। तो पेड क्या क्या लिख सकते हैं हम, पेड क्या लिख सकते हैं, पेड मीन्स ऑल द अमाउंट, टोटल अमाउंट, वेदर ऑफ एनी प्रीवियस ईयर, राइट। यानी कि पेड मीन्स ऑल द अमाउंट, पेड मीन्स all the amount of any previous year, all the amount of any previous year, all the amount of any previous year, किसी भी ईयर का हो, बस मैंने पेड कर दिया हो इस साल, तो इस साल डिडक्शन मिलेगी। उम्मीद है बात समझ चुके होंगे। चलो दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। सर 5 क्वेश्चंस थे होमवर्क में, ठीक है। आपके पास नोट्स है 90 से लेकर 95 तक, ये क्वेश्चन कर लिए तो दिमाग में आपके, है ना, फिट हो जाएगी बात इंटरेस्ट की। सर सबसे जरूरी चीज क्या थी, सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि डिडक्शन जो है वो है मैक्सिमम 2 लाख। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, 2 लाख से ऊपर आप क्या नहीं देंगे, डिडक्शन नहीं देंगे। अगर हाउस प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ओनली एंड ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, ठीक है ना। ये क्या थी बात, समझ में आ चुकी थी। सर लेट आउट में क्या कुछ ऐसा था, सर कुछ नहीं था, एसआर के हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हो, चाहे रिपेयर के लिए लिया हो, 2 लाख से ऊपर नहीं जाने देंगे। सर क्वेश्चन करते हैं, 5 में आ जाएगी। हाउस लोन लिया 40 लाख का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यह मुद्दे की बात, और कंस्ट्रक्शन, ये 2 है मुद्दे की बात। सर क्वेश्चन नंबर 90 में सॉल्व कर रहा हूं इधर। सर कितना लिया है, 40 लाख का 10%, इंटरेस्ट कितना है सर, इंटरेस्ट आया मेरा सर 4 लाख, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए है, राइट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो मैं एक्चुअली में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के साथ के में जाऊंगा। इधर क्या था सर, इधर था मेरा रिपेयर, इस साइड क्या था सर, इस साइड था मेरा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या था, 99 के बाद हो, कंस्ट्रक्शन के लिए हो या परचेज के लिए हो, और 5 साल में हो चुका हो। तो सर क्वेश्चन साइलेंट तो मान लेंगे, 99 के बाद है, कंस्ट्रक्शन लिखा ही है, और कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो चुका है। तो क्या होता है सर, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और 2 लाख विच एवर इज हायर। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड कितना, 4 लाख निकाला हमने, और सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिमिट कंस्ट्रक्शन की 2 लाख विच एवर इज लेस। तो आंसर कितना है सर, 2 लाख। तो इंटरेस्ट का यहाँ कितना लिख देंगे आंसर सर, 2 लाख। सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अगला सर, हाउस लोन लिया 40 लाख का, कंस्ट्रक्शन के लिए लेट आउट है हाउस प्रॉपर्टी, तो सर लेट आउट है तो भी क्या होगा, आंसर सेम होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 4 लाख, लिमिट 2 लाख, इंटरेस्ट कितना डिडक्ट होगा मेरा एनएबी में से, जब सेक्शन 24 में जाऊंगा तो फिर इंटरेस्ट लेस करूंगा, 2 लाख लगा लो, काटे। क्यों मुन्ना, हाउस प्रॉपर्टी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी क्या है, दिल गलती कर बैठा सर, दिल गलती कर बैठा। हाउस प्रॉपर्टी क्या है, लेट आउट है। लेट आउट की कोई लिमिट है क्या, कोई लिमिट बताई लेट आउट में, जो लिमिट बताई है मुन्ना वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड में बताई है। लिमिट किसमें बताई है मैंने सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड में ही लिमिट बताई है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में ही लिमिट बताई है। हाउस प्रॉपर्टी में तो कोई लिमिट बताई ही नहीं है, क्योंकि लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड में। तो सर लेट आउट में अगर कोई लिमिट बताई नहीं है, लेट आउट में अगर कोई लिमिट बताई नहीं है, तो कोई लिमिट मत लगा देना, इंटरेस्ट पूरा 4 के 4 लाख घटाया जाएगा। तो क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट डिडक्टेड 4 लाख एज देयर इज नो लिमिट इन लेट आउट। बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर।
अगला देखो क्या लिखी है बात। हाउस लोन कितने का है? 40 लाख। सेम रिपेयर और सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये है मुद्दे की बात। सेल्फ ऑक्यूपाइड आते ही दिमाग में क्या घूमना चाहिए? लिमिट होती है। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और लिमिट विच एवर। लिमिट कितनी? सर ऐसा क्यों खुल गया? सर ऐसा खुल गया दिमाग में, ऐसा खुल गया सेल्फ ऑक्यूपाइड का। राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो मतलब वो किसके लिए था? 1/99 के बाद अगर हो या उससे पहले हो तो, या फिर अगर 1/99 के बाद भी है तो रिपेयर के लिए हो। रिपेयर के लिए हो तो 2 लाख की जगह लिमिट 30,000 पे आती है। तो सर ये रिपेयर के लिए है तो 2 लाख की जगह 30,000 की लिमिट हो जाएगी। तो ये हो गई सर 30,000 की लिमिट, क्योंकि मैंने ये रिपेयर के लिए किया है और लिमिट हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड में लगती है। तो आंसर कितना होगा सर? 30,000, 30K। तो यहां लिख दूंगा 30,000 एज देयर इज ए लिमिट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगला देखो मुन्ना, अगला क्या कह रहा है? 40 लाख का ही लोन है, रिपेयर के लिए है। रिपेयर के लिए मुद्दे की बात, लेट आउट, लेट आउट है सर, लेट आउट। तो क्या होगा सर? इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 4 लाख 10% के हिसाब से, और लिमिट, और भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से निकल गई, क्या मुंह से निकल गई? क्या था क्या ना वो? तो भैया लिमिट तो है ही नहीं, मेरे मुंह से निकल गई भैया, मेरे मुंह से निकल गई, लिमिट तो है ही नहीं। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, चाहे लोन कंस्ट्रक्शन के लिए हो चाहे लोन रिपेयर के लिए हो, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट 4 के 4 लाख ही नीचे घटाया जाएगा एनएवी में से। तो क्या लिखोगे? इंटरेस्ट डिडक्टेड, डिडक्टेबल इज 4 लाख एज देयर इज नो लिमिट इन लेट आउट। अब आया बहुत चालबाज, है ना, मुद्दे की बात, खतरनाक बात करनी। उसने बहुत दिमाग लगाया, तुम्हारी तरह होशियार था वो, बहुत दिमाग लगाया उसने। उसने कहा यार 2 लाख की लिमिट होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, 2 लाख की लिमिट होती है, सर ने भी बताया 2 लाख की लिमिट, तो क्यों ना इस 2 लाख की लिमिट को ब्रेक करने के लिए चाल खेलता हूं मैं। क्या सर? उसने एसबीआई के पास गया, लोन निकलवा लिया 10% के हिसाब से 22 लाख का, बहुत बढ़िया। पीएनबी में गया, 25 लाख का लोन निकलवा लिया 8% के हिसाब से। और फिर उसने कहा सर प्रॉपर्टी है ना, क्या है सर? लेट आउट है ना, यहाँ पे गलती से लेट आउट होगा, प्रॉपर्टी को यहाँ कर देते हैं लेट आउट में, तो कोई लिमिट नहीं, कितना ही कर दो। प्रॉपर्टी है यहाँ पर सर, ये गलती से लेट आउट हो गया, यहाँ कर दो सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है ना। प्रॉपर्टी है सर हमारी, लेट आउट की जगह सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट में तुमने निकाला होगा, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि उसमें तो कोई लिमिट निकाली नहीं होगी आपने। अब होशियार सिंह ने, चालबाज ने क्या देखा? उसने देखा 22 लाख का लोन लिया 10% के हिसाब से, तो भैया उसने कहा एसबीआई इंटरेस्ट 2,20,000 और लिमिट कितनी है भैया? कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है ना लोन मैंने, ठीक है, लिमिट है कंस्ट्रक्शन की 2 लाख, विच एवर इज लेस 2 लाख, ठीक है। फिर गया पीएनबी, पीएनबी राइट, पीएनबी में भी उसने क्या किया? लोन कितना लिया सर? 25 लाख का, ठीक है, 25 लाख का 8%, राइट, 25 लाख का 8%, ये आ गया 2 लाख, ठीक है मुन्ना। तो 25 लाख का 8% इंटरेस्ट हुआ सर 2 लाख, और लिमिट कितनी है? लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड की कंस्ट्रक्शन लिमिट 2 लाख, तो उसने बोल दिया 2 लाख। सर टोटल मुझे डिडक्शन मिलेगी 4 लाख की, मजे ले लिया उसने कहा सर टोटल डिडक्शन होगी मेरी 4 लाख। 2 लाख डिडक्शन हो गई एसबीआई से, 2 लाख डिडक्शन होगी पीएनबी से, ठीक है, मजे ले लिए। फिर पता फाइनेंस ने बोला, क्या बोला? भैया ओ भाई, ओ चालबाज, ओ बेटा जी इधर, ओ मुन्ना जी इधर, एक काम करियो, बाद में पहले लोन ले ले एसबीआई से, फिर पीएनबी से ले लियो, फिर एचडीएफसी से ले लियो, फिर आईसीआई से ले लियो, फिर बीओबी से ले लियो, है ना, फिर कैनरा से ले लियो, जगह जगह से लोन लेता चला जा, है कि नहीं बात, राइट। और सबकी लिमिट बना चला 2 लाख 2 लाख 2 लाख, 4 की जगह ऐसा कर करोड़ रुपए पहुंचा ले इसे, है कि नहीं बात। सबसे खतरनाक बात जो चालबाज भूल गया, जो चालबाज भूल गया वो ये भूल गया टोटल जो लिमिट डिडक्शन है इंटरेस्ट की
चाहे वो रिपेयर की हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो, टोटल 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकती मुन्ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पता क्या बोला? फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला मुन्ना गहराई से पढ़ेगा तो पता क्या पता लगेगा, लिमिट इज नॉट बैंक वाइज, लिमिट इज ऑल्सो नॉट हाउस वाइज कि 2 घर है तो 2 घर की लिमिट है। लिमिट क्या है? ये राज की बात लिख लेना, ठीक है ना, नोट्स में लिख लो ये राज की बात। ठीक है सर, क्या राज की बात लिखनी है? राज की बात बताएं तो राज की बात ये है, लिमिट इज एसएससी वाइज। लिमिट जो है वो एसएससी वाइज है, एक एसएससी की 2 लाख की लिमिट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एसएससी, एक एसएससी की 2 लाख की लिमिट है। अब एक एसएससी का एक मकान हो तो भी 2 लाख की लिमिट, 2 मकान हो तो भी 2 लाख की लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, है कि नहीं बात? एक जगह से लोन ले लो तो भी 2 लाख की लिमिट, 10 जगह से लोन ले लो तो भी 2 लाख की लिमिट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर पता क्या बोला, मुन्ना एक काम और कर ले, यहाँ 4 लाख तूने निकाल लिया जुगाड़ से ना, और मैक्स लिमिट, मैक्स लिमिट जैसी एक और चीज बना दी भैया, जान चली जाए चाहे, मैक्स लिमिट 2 लाख, विच एवर इज लेस। अब बता विच एवर इज लेस कितने आए, बोलिए, काम हो गया खुश? मैक्सिमम लिमिट 2 लाख, यानी कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख। ये 2 लाख से ऊपर नहीं जाने देंगे। गाना गा दिया उन्होंने, जाने नहीं देंगे तुझे, देंगे तुझे जाने नहीं। तो सर इसको ऐसे करने की जरूरत ही क्या है? अब जब लुट ही चुकी है मोहब्बत में हम, तो लुट गए तेरी मोहब्बत में, तो भैया अब ऐसे करने की जरूरत ही क्या है? सर फिर कैसे सॉल्व करें? सिंपल सॉल्व करो, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। सिंपल सॉल्व करो, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, ठीक है। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया? 2,20,000 है ना एसबीआई से, प्लस 2 लाख रुपए पीएनबी से। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, कितना हो गया सर? 4,20,000। और सिंपल मैक्स लिमिट लगा दो, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, और मैक्स लिमिट कितनी है सेल्फ ऑक्यूपाइड की? लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कितनी लिमिट है सर? 2 लाख। किस, वो भी किसकी? कंस्ट्रक्शन की। तो विच एवर इज लेस 2 लाख। आंसर कितना आएगा मुन्ना? आंसर लिखो, 2 लाख इज इंटरेस्ट डिडक्टेबल। अब यहाँ सर लेट आउट से होता तो क्या होता? कोई लिमिट नहीं लगाता। गलती से अगर जैसे लेट आउट लिखा है, तुम लेट आउट से सॉल्व कर रहे हो तो क्या होता? इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 2,20,000 एसबीआई, 2 लाख पीएनबी, टोटल इंटरेस्ट 4,20,000, 4 के 4 20,000 अलाउड हो जाएंगे, एज देयर इज नो लिमिट इन केस ऑफ, देयर इज नो लिमिट इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। मुझे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, मजा ही आ चुका होगा। सर 95 और हो जाए तो मतलब तसल्ली हो जाए दिल को। ठीक है, तो दोस्तों चेक कर लेते हैं 95। पहला तो आसान है, क्यों? पहले में क्या गुल खिला दिया तुमने? गुल खिले गुलशन गुलशन। रिपेयर के लिए लिया है ये मुन्ना, ये यहाँ रिपेयर है, यहाँ परचेज है, ठीक है ना। एक रिपेयर के लिए लोन लिया गया है और एक परचेज के लिए लोन लिया गया है। तो बताओ, रिपेयर के लिए 2 लाख का लोन, रिपेयर के लिए। हाउस प्रॉपर्टी क्या है? हाउस प्रॉपर्टी लिखी क्वेश्चन के ऊपर, सेल्फ ऑक्यूपाइड है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या होती है? देयर इज अ लिमिट इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लिमिट इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो भैया लिमिट तुम जानते ही हो हाउस प्रॉपर्टी में, है ना, सॉरी सेल्फ ऑक्यूपाइड में यार, लिमिट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, लिमिट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, बड़े समय स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितनी लिमिट है सर? अगर कंस्ट्रक्शन परचेज तो 2 लाख, अदरवाइज रिपेयर वगैरह के लिए 30,000। तो यहाँ रिपेयर के लिए है 2 लाख का लोन ले रखा है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 2 लाख और रिपेयर की लिमिट 30,000, विच एवर इज लेस। आंसर कितना आ गया सर? 30,000। ये तो आसान सी बात थी। सर इस बार परचेज के लिए लोन है, रिपेयर के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या हुआ सर? ये तो टुच्ची बात हो गई सर, 2 लाख की लिमिट है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 2.5 लाख और लिमिट 2 लाख, विच एवर इज लेस 2 लाख। तो यहाँ आंसर कितना आ गया सर? 2 लाख। ये तो हो गई आसान सी बात है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। सर रिपेयर के लिए कितना? रिपेयर के लिए 30,000, राइट।
तो 30,000 और रिपेयर की लिमिट 30,000, विच एवर इज लेस। 30,000 और रिपेयर की लिमिट कितनी है, रिपेयर की लिमिट भी कितनी है 30,000, विच एवर इज लेस सर 30,000। ठीक है सर। लेट आउट, ओ सॉरी, परचेज या कंस्ट्रक्शन सर, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 2 लाख और लिमिट कितनी है 2 लाख, विच एवर इज लेस 2 लाख। सर टोटल कितनी डिडक्शन मुझे मिल जाएगी, टोटल कितनी डिडक्शन मुझे मिल जाएगी सर, टोटल डिडक्शन मिल जाएगी 2,30,000। तो यहां कितने लिखूंगा 2,30,000। ठीक है, राइट सर। सर ऐसे ही करूंगा ये 30,000 30,000 और फिर ऐसे ही कर दूंगा ये वाला। तो ये तो देखो 30,000, ठीक है, और 30,000 विच एवर इज लेस 30,000, यही आएगा। 1,70,000 और 2 लाख विच एवर इज लेस 1,70,000, तो 30 और 1,70,000 2 लाख, राइट। यहाँ 50 और 30 विच एवर इज लेस 30,000 और 1,60 का 1,60 है ना, राइट, विच एवर इज लेस 1,60 है कि नहीं बात। लेकिन यहां हो जाएगी गड़बड़, लगा लो काटे। सर कैसे सर, सर कुछ भी हो जाए, जान चली जाए चाहे, 2 लाख से ऊपर नहीं जाना। तो इसमें ठीक है ना, ये हो गया मुन्ना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, रिपेयर वाला ये हो गया, परचेज वाला या कंस्ट्रक्शन वाला ये हो गया। 230 को भी चाहे जान चली जाए, मैक्सिमम कितने से ऊपर नहीं जा सकते आप, 2 लाख से ऊपर। मतलब भैया कसम खा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, कसम मां भवानी की, 2 लाख से ऊपर किसी को जाने नहीं देंगे। तो भैया 2 लाख से ऊपर मत जाने देना किसी को भी। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आप, 2 लाख। तो यहाँ आंसर कितना आएगा सर, 2 लाख। 230 करके गलती मत कर देना, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन से क्या पता लगा, ये है सबसे डेंजर वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से क्या पता लगा, इस क्वेश्चन से ये पता लगा सर, रिपेयर और परचेज, रिपेयर और परचेज की मिलाकर भी 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। रिपेयर और परचेज से मिलाकर भी मैक्स लिमिट 2 लाख ही रहेगी। ठीक है, अब देखो अगला तुम्हारा सॉल्व करके दिखाता हूं फिर से। 4 रिपेयर कितने है सर, 30। लिमिट कितनी है रिपेयर की, 30, विच एवर इज लेस 30। परचेज 170, लिमिट कितनी है परचेज की 2 लाख, विच एवर इज लेस 170। टोटल कितना हो गया 2 लाख। जब ये टोटल 2 लाख हो जाए तो इसे किससे कंपेयर करना है, मैक्स से। मैक्स कितना है 2 लाख, तो आंसर क्या आएगा 2 लाख। इसलिए क्या लिखूंगा 2 लाख। बोलो सर मजा ही आ गया, बोलो सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर, राइट। अगला देखो 5वां। इस बार लिमिट कितनी है 30, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है 50,000। 50,000 और 30,000 विच एवर लेस 30,000। परचेज के लिए एक्चुअल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट हुआ हमारा 160। लिमिट कितनी है परचेज की 2 लाख, विच एवर इज लेस 1,60,000। 30,000 और 1,60,000, 30,000 और 1,60,000, 1,90,000। दोनों की लिमिट मिलाकर, यानी कि दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पहले उन्हें जोड़े, दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, पहले उन्हें जोड़ा, 190 आ गया। 190 आने के बाद भी 190 आने के बाद भी 2 लाख से जरूर, मैक्स 2 लाख से जरूर कंपेयर करें, तो आंसर आएगा कितना 190 और 2 लाख, विच एवर इज लेस 1,90,000। तो यहाँ आंसर आ गया सर 1,90,000। मजेदार क्वेश्चन है। 3 को फिर से देखो, ठीक है मुन्ना, क्वेश्चन 3 को फिर से देखो तो बहुत मजा आएगा। अब तुम्हें समझ में आएगी बात, क्यों मैं बार बार कह रहा हूं मैक्स 2 लाख से रिपेयर को कंपेयर, और मैक्स 2 लाख से दोनों को कंपेयर करना है। 3 फिर से सॉल्व कर रहा हूं। 3 देखो कितना है 30,000, रिपेयर 30,000, एक्चुअल इंटरेस्ट लिमिट कितनी है सर, लिमिट भी 30 है, विच एवर इज लेस 30। ठीक है, समझ आ गया सर। परचेज या कंस्ट्रक्शन कितना कर रहा है खर्चा ये सर 2 लाख, लिमिट कितनी है 2 लाख, विच एवर इज लेस 2 लाख। टोटल कितना हो गया सर
2,30,000। अब जो टोटल हो गया मेरा रिपेयर का मिला के परचेज का मिला के, जो टोटल हो गया मेरा रिपेयर का मिला के परचेज का मिला के, किससे कंपेयर करना है? मैक्स 2 लाख। तो आंसर कितना आएगा? विच एवर इज लेस 2 लाख। तो ये हमारा आंसर आ गया सर 2 लाख। छोटी ही तब्दीली अगर कर दूं, है ना, छोटी सी अगर तब्दीली कर दूं तो फिर आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। यानी अगर मैं छठा क्वेश्चन बना दूं, रिपेयर कर दूं मान लो 60,000, ठीक है, और परचेज का कर दूं 3 लाख। अब निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? झट से निकाल दो, 2 मिनट, बल्कि 1 मिनट का वेटिंग टाइम है। क्या बात याद रखनी है? लिमिट हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड में होती है। छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दनादन। सर एक लिमिट होती है रिपेयर में, एक लिमिट होती है परचेज या कंस्ट्रक्शन, ठीक है। झटपट तुम निकाल चुके होंगे उम्मीद करता हूं। रिपेयर में कितनी लिमिट होती है? इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 60,000 और लिमिट 30,000, विच एवर इज लेस 30,000। परचेज में कितनी लिमिट होती है सर? इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 3 लाख और लिमिट वा है 2 लाख, विच एवर इज लेस 2 लाख, राइट। समझ आ गई बात? सर इन दोनों का टोटल कर देंगे, टोटल, तो ये आ गया सर 2,30,000। क्या 2,30 घटा सकता हूं? बिल्कुल नहीं घटा सकता, क्योंकि मैक्स कितना जा सकता हूं? मैक्स लिमिट होती है 2 लाख। तो विच एवर इज लेस 2 लाख। आंसर फिर से क्या आएगा? छठे का आंसर क्या बैठेगा सर हमारा? 2 लाख रुपए। तो उम्मीद दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी कि लिमिट एक घर की अलग और दूसरे घर की अलग नहीं होती। लिमिट एक लोन की दूसरे लोन की नहीं होती। लिमिट एक असेसी की होती है। अगर आपके पास मकान है तो लिमिट आपकी है, और चाहे आपने लोन लिया हो रिपेयर के लिए, चाहे आपने लोन लिया हो कंस्ट्रक्शन के लिए, लिमिट आपकी 2 है। मैक्स आप 2 लाख तक जा सकते हैं। फिर से 90 से लेके 95 तक फिर से इन क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, ध्यान से समझेंगे और इस बात को अपने घुटनों तक पहुंचाएंगे कि लिमिट मैक्स 2 लाख है, कैसे भी कैलकुलेट करके। तो मिलूंगा लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाउस प्रॉपर्टी को खत्म कर